हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 7 विज्ञान विषय के अध्याय 14 विद्युत धारा और इसके प्रभाव के अभ्यास प्रश्नों की इस क्लास में हार्दिक स्वागत है। हमने चैप्टर 1 से लेकर 13 तक के अभ्यास प्रश्न सॉल्व करा रखे हैं। वो क्लासेस आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। आज की इस क्लास में हम अध्याय 14 के अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। विद्युत परिपथ में निम्नलिखित अवयवों को निरूपित करने वाले प्रतीक अपनी नोटबुक पर खींचिए। हमें यहाँ पर प्रश्नों में विद्युत परिपथ के अंदर जो अलग अलग अवयव यूज होते हैं उनका नाम दिया गया है। हमें उनका प्रतीक बना के बताना है कि इन अवयवों का प्रतीक कैसे बनता है। पहला दिया हुआ है संयोजक तार। तो संयोजक तार का जो प्रतीक है वो ये 2 नंबर का जो आपको प्रतीक दिख रहा है, ये संयोजक तार का प्रतीक है। तीसरा है स्विच ऑफ की स्थिति। तो स्विच ऑफ की स्थिति का जो प्रतीक है वो 3 नंबर पर दिया गया है। फिर विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब का प्रतीक आपको यहाँ पर 4 नंबर पर दिया गया है। फिर विद्युत सेल, तो 1 नंबर पर विद्युत सेल का प्रतीक दिया गया है। फिर स्विच ऑन की स्थिति, तो जो 5वें नंबर का प्रतीक है वो स्विच ऑन की स्थिति का है। और अगला है बैटरी, तो बैटरी का प्रतीक 6 नंबर पर दिया गया है। तो पहला प्रतीक विद्युत सेल का है, दूसरा संयोजक तार का, तीसरा स्विच ऑफ की स्थिति, चौथा विद्युत बल्ब का, 5वां स्विच ऑन की स्थिति और छठा बैटरी का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2। संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ को निरूपित करने के लिए परिपथ आरेख खींचिए। हमें एक विद्युत परिपथ दिया गया है, इसका प्रतीकात्मक परिपथ आरेख बना के बताना है। तो देखें, एक बल्ब दिया गया है, एक सेल दिया गया है और एक स्विच दिया गया है और इन तीनों को आपस में जोड़ा गया है। तो देखो, ये जो आरेख बनाया गया है इसमें ये बल्ब का प्रतीक है, ये सेल या बैटरी का प्रतीक है और ये किसका प्रतीक है? स्विच का। तो अभी स्विच ऑफ है। जब स्विच का ये तार यहां से जुड़ जाएगा ऑन होने पर, तो विद्युत धारा सेल से प्रवाहित होगी और ये बल्ब क्या होगा? जल उठेगा। ठीक है, तो ये इसका प्रतीकात्मक निरूपण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में 4 सेल दिखाए गए हैं। कितने सेल है? 4। रेखाएं खींचकर यह निर्दिष्ट कीजिए कि 4 सेलों के टर्मिनलों को तारों द्वारा संयोजित करके आप बैटरी कैसे बनाएंगे। बताना है कि इन चारों सेलों को जोड़ के हम एक बैटरी का निर्माण कैसे करेंगे। तो देखो यहां पर जब सेलों को हम जोड़ेंगे तो एक प्लस टर्मिनल होगा, एक माइनस होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस और माइनस के बीच में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। फिर तीसरे का कौन सा होगा? फिर से प्लस, और फिर प्लस किससे जुड़ेगा? माइनस से, है ना? नहीं, प्लस माइनस, ये चारों को आपस में जोड़ लेंगे और इस प्रकार एक बैटरी का निर्माण हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। संलग्न चित्र में दिखाए गए परिपथ में बल्ब दीप्त नहीं हो पा रहा है, यानी यहां पर बल्ब नहीं जल रहा है। क्या आप इसका कारण पता लगा सकते हैं? परिपथ में आवश्यक परिवर्तन करके बल्ब को प्रदीप्त कीजिए। देखो यहां पर एक आलेख दिया गया है। देखो यहां पर बल्ब है, ये बिल्कुल सही है। ये स्विच है, ये भी ऑन है। फिर यहां पर जो बैटरी या सेल दिए हुए हैं उनका जो संयोजन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों प्लस प्लस वाले जोड़े हैं और जब दोनों समान रूप से जुड़े होंगे तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सेल को उल्टा घुमाना पड़ेगा, एक प्लस और एक क्या करना पड़ेगा? एक प्लस का और एक माइनस का जोड़ना पड़ेगा, तभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो सही आलेख क्या होगा? केवल इस वाले सेल को, जो ये वाला सेल है दाएं भाग का, इस सेल को हमें घुमाना पड़ेगा, प्लस इधर करना पड़ेगा और माइनस इधर। जब प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाएंगे तो फिर ये बल्ब आसानी से क्या हो जाएगा? दीप्त हो जाएगा, यानी कि जल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, विद्युत धारा के किन्हीं 2 प्रभावों के नाम लिखिए। मैं विद्युत धारा के कोई 2 प्रभाव बताने हैं। पहला है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और दूसरा होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हमें इनकी व्याख्या नहीं करनी है, केवल नाम बताने थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, जब किसी तार से धारा प्रवाहित करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं तो तार के निकट रखी चुंबकीय सुई अपनी उत्तर दक्षिण स्थिति से विक्षेपित हो जाती है, स्पष्ट कीजिए। क्या बोल रहा है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के निकट अगर हम चुंबकीय सुई को रख दें तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, विक्षेप दिखाई देता है,
ऐसा क्यों होता है उसका हमें कारण बताना है। तो जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करते हैं यानी स्विच को ऑन करते हैं तो तार के आसपास क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण तार के निकट रखी चुंबकीय जो सुई है वो उत्तर दक्षिण दिशा में विक्षेपित हो जाती है, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है और जब उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो कारण क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में स्विच को ऑफ किया जाए तो क्या चुंबकीय सुई विक्षेप दर्शाएगी। तो आपको पता ही है कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव तभी प्रदर्शित होता है जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती है। जब स्विच ऑफ है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो किसी भी प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। अतः ऐसी स्थिति में चुंबकीय सुई में कोई भी विक्षेप हमें देखने को नहीं मिलेगा, वो उसी अवस्था में रहेगी। ठीक, अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, विद्युत सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके टर्मिनल को निरूपित करती है। तो विद्युत सेल के अंदर जो लंबी रेखा होती है वो उसके धन यानी पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। दूसरा, दो या दो से अधिक विद्युत सेलों के संयोजन को क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। ठीक, तीसरा, जब किसी विद्युत हीटर के स्विच को ऑन करते हैं तो इसका रक्त तप्त हो जाता है, कौन सा भाग लाल हो जाता है, तो जो एलिमेंट लगा होता है इसके अंदर जो तार, वो तार क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, बिल्कुल रक्त की तरह लाल हो जाती है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कौन कार्य करती है, विद्युत फ्यूज कार्य करता है। ठीक है, क्योंकि जब विद्युत धारा हद से ज्यादा प्रवाहित होगी तो फ्यूज गर्म होकर क्या हो जाएगा, जल जाएगा या उड़ जाएगा। तो विद्युत जो फ्यूज युक्ति है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करती है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्न कथनों पर सत्य और असत्य अंकित कीजिए। मैं बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला है, दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के रेन टर्मिनल को दूसरे सेल के रेन टर्मिनल से संयोजित करते हैं। बिल्कुल गलत है। अगर हमें दो सेलों की बैटरी बनानी है तो एक का प्लस टर्मिनल और दूसरे का कौन सा लेना पड़ेगा, माइनस टर्मिनल, तभी एक बैटरी बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ठीक, तो यह कथन असत्य है। दूसरा, जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह पिघलकर टूट जाता है। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा था कि जो फ्यूज है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करता है और यदि उस फ्यूज से अगर अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो गर्म होकर क्या हो जाएगा, जल जाएगा या पिघलकर टूट जाएगा। यह कथन सत्य है। तीसरा, विद्युत चुंबक चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित नहीं करता। ये तो गलत है बिल्कुल। विद्युत चुंबक है वो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। चौथा है, विद्युत घंटी में विद्युत चुंबक होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो केवल पहला असत्य है और तीसरा असत्य है, दूसरा और चौथा कैसा है, सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या विद्युत चुंबक का उपयोग किसी कचरे के ढेर से प्लास्टिक को पृथक करने के लिए किया जा सकता है, स्पष्ट कीजिए। तो विद्युत चुंबक का उपयोग प्लास्टिक के कचरे को, ठीक है, प्लास्टिक की किसी भी पदार्थ को कचरे के ढेर से अलग करने के लिए नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक है वो किसी भी प्रकार का चुंबकीय पदार्थ नहीं है, वो चुंबक के द्वारा अपनी ओर आकर्षित नहीं होगा। इसी कारण से प्लास्टिक की वस्तुओं को हम विद्युत चुंबक की मदद से कचरे के ढेर में से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला है, मान लीजिए कोई विद्युत मिस्त्री आपके घर के विद्युत परिपथ में कोई मरम्मत कर रहा है। वह तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करना चाहता है। क्या आप उससे सहमत होंगे? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। तो अभी हमने बताया था कि फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है। ठीक है, ये ऐसे पदार्थों के बनाए जाते हैं जो अधिक धारा प्रवाहित होने पर शीघ्र ही क्या हो जाए, पिघल जाए। और तांबा विद्युत का क्या होता है, एक अच्छा सुचालक होता है। अतः जब इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये शीघ्र नहीं पिघलेगा, लेकिन जब इसमें उस एक लिमिट से ऊपर विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो वो गर्म हो जाएगा और पिघल कर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अतः हम तांबे के तार के फ्यूज के लिए हमें सहमत नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है, तांबे के एक तार को फ्यूज के रूप में उपयोग करने दे रहा है,
तो जो तांबा का तार है वो विद्युत का अच्छा चालक है और वह अधिक विद्युत धारा को अपने अंदर क्या होने देता है, प्रवाहित होना देता है। क्योंकि तांबा तो बहुत अच्छा चालक है तो वह शीघ्र ही नहीं पिघल पाएगा। अतः हम तांबे के फ्यूज के लिए सहमत नहीं होंगे, उसकी जगह हम किसी दूसरी धातु के तार का उपयोग करेंगे जो जल्दी से क्या हो जाए, पिघल जाए। ठीक है, तो हम फ्यूज के लिए तो सहमत है लेकिन फ्यूज के अंदर तांबे के तार के लिए सहमत नहीं है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, जुबेदा ने चित्र में दर्शाए अनुसार एक सेल होल्डर बनाया और उसमें एक स्विच और एक बल्ब से जोड़कर कोई विद्युत परिपथ बनाया। ठीक है, जब उस स्विच को ऑन की स्थिति में किया तो बल्ब दीप्त नहीं हुआ। परिपथ में संभावित दोष को पहचानने में जुबेदा की सहायता कीजिए। ठीक है, तो देखो जुबेदा ने दोनों सेलों के ऋण टर्मिनलों को जोड़ दिया होगा। कौन से टर्मिनलों को? ऋण टर्मिनलों को जोड़ दिया होगा। यानी उसने सेलों के एक प्लस का, या तो दोनों प्लस प्लस के जोड़े होंगे या दोनों माइनस माइनस के जोड़े होंगे एक जैसे, और इस कारण से उस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पाएगी। ठीक है, अगर हमें विद्युत धारा प्रवाहित करनी है तो एक प्लस यानी एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल को आपस में जोड़ना होगा, तभी इस परिपथ में से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो पाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, संलग्न चित्र में दर्शाए गए विद्युत परिपथ में जब स्विच ऑफ की स्थिति में है तो क्या कोई भी बल्ब दीप्त होगा? जब स्विच ऑफ की स्थिति में है, और दूसरा दिया हुआ है जब स्विच को ऑन की स्थिति में लाते हैं तो बल्ब ए, बी और सी के दीप्त होने का क्रम क्या होगा, वो हमें बताना है। तो देखो पहली बात तो जब स्विच ऑफ है तो परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और जब विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा, अगर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, बल्ब को हम ऑन कर देते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा बल्ब जलेगा? ये वाला। सबसे पहले सी, फिर बी और फिर ए बल्ब जलेगा। ठीक है, क्योंकि जो विद्युत धारा है वो सदैव कौन से टर्मिनल से प्रवाहित होगी? वो हमेशा धन टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर प्रवाहित होगी। ठीक है, तो यहाँ पर धन टर्मिनल ये वाला है और ये कौन सा है? ऋणात्मक। तो हमेशा विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर चलेगी। इसी कारण से सी नंबर का बल्ब सबसे पहले जलेगा, फिर बी और फिर ए नंबर का बल्ब जलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।